अमेरिका का परमाणु जखीरा, क्या दुनिया को मालूम नहीं है कि उसके पास कितना बड़ा परमाणु जखीरा है? और जब दुनिया को मालूम है तो उसको रेडीनेस बताने की क्या आवश्यकता है? 5428 परमाणु हथियार। पुतिन का दावा है कि अमेरिका ने यूरोप में 200 परमाणु हथियार छिपाए हैं। ट्राइडेंट 2D5 बैलिस्टिक मिसाइल, 14 ओहायो क्लास सबमरीन, 66 लॉन्ग रेंज B-52 बॉम्बर, परमाणु बम B-61-12 का तेजी से निर्माण। क्या उसके जखीरे के बारे में किसी को शक है? उसको खुद को शक है? दुनिया को शक है? रेडीनेस किसको दिखाना चाहता है? किसको बता रहा है वो कि हम तैयार हैं? खुद को बता रहा है, दुनिया को बता रहा है, या असल में अपने परमाणु हथियारों को वो एक तरीके से डिस्प्ले पे रख रहा है, शोकेस कर रहा है, ताकि दुनिया को पता चले कि ये सब भी है, खरीदना हो तो ले जाओ, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ये सब भी बेच रही है। पुष्पेश पंत सर। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि बेचने की बात शायद यहाँ पे बहुत सार्थक नहीं है, क्योंकि परमाणु अस्त्र जिस तरह के होते हैं उनको इतनी आसानी से बेचा नहीं जाता, वो दूसरे तरह के शस्त्र बेचे जाते हैं। ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं। दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं। हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सिस्टम्स बेचे जा सकते हैं, मिसाइल्स बेचे जा सकते हैं, प्लेटफॉर्म्स लाइक सबमरीन्स बेची जा सकती हैं, मगर ये जो परमाणु अस्त्र संपन्न आयुध होते हैं, ये या तो अपने बहुत विश्वास पात्र संधि मित्रों को दिए जाते हैं और उनको दिखाने की जरूरत नहीं है। जहां तक बड़े जखीरे की बात है, मुझे लगता है कि राजीव भाई बहुत सही बात कर रहे थे कि जखीरा हजारों की संख्या में क्यों न हो, उस जखीरे में बहुत सारे ऐसे परमाणु अस्त्र होंगे जो पुरानी पीढ़ी के होंगे। तो कई बार ये दिखाने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि हमने भी अपनी टेक्नोलॉजी को इतना परिष्कृत कर लिया है कि हमारे पास भी नई पीढ़ी के शस्त्रास्त्र हैं जिनका प्रयोग हम जरूरत पड़ने पर कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये मुझे लगता है राजीव भाई ने एक बात और बहुत सार्थक कही थी कि हाल में ये तो प्रमाणित हुआ है कि रूस, चीन और कोरिया की तुलना में अमेरिका के प्रक्षेपास्त्र शायद उतना परिष्कृत नहीं है, मगर हमको यदि शत्रु पर वार करना हो तो शायद हमें सबसे परिष्कृत टेक्नोलॉजी की जरूरत भी नहीं होती है। हमको सीमित शस्त्रास्त्रों की जरूरत पड़ेगी उस मोर्चे पर, उस रण क्षेत्र में इस्तेमाल करने के लिए जहां ये जीवन मरण का प्रश्न बन रहा है। तो मुझे लगता है, और ये बात भी हम न भूलें, राजीव भाई ने फिर ये बात बहुत सार्थक ढंग से कही थी कि हथियारों के मामले में 19-20 का फासला हो सकता है, मगर अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी की क्षमता है, जो उसकी आर्थिक क्षमता है, वो उसकी तुलना करना आज भी चीन या रूस, उत्तरी कोरिया तो बहुत दूर की बात हो गई, संभव नहीं। ट्रू। अब यही बात सर कि ये टेस्ट क्या उसकी टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी इसके बारे में मुनादी करने के लिए है, क्या इसका डंका पीटने के लिए है, और ये बताने के लिए है कि हम जो हथियार आपको दे देंगे वो जितने सोफिस्टिकेटेड और जितने आपके लिए कारआमद साबित होंगे वो दुनिया दे नहीं पाएगी, इसलिए आप यहां से खरीदिए। क्या इस तरीके की बातें हो सकती हैं? ऑब्वियसली आईसीबीएम तो अभी किसी को नहीं दे देगा, लेकिन क्या ये मुनादी है इसमें पीके श्रीवास्तव सर कि देखिए जो हम कर सकते हैं वो दुनिया नहीं कर सकती, या वाकई रेडीनेस देख रहे हैं? दिनेश बिल्कुल सही है, इस बात से मैं सहमत हूं कि किसी भी चीज़ में, किसी भी जखीरे में या अस्त्र शस्त्र में दो बातों की हम तुलना करते हैं जब आईसीबीएम की बात आती है। एक तो उसकी स्पीड की, गति की, और दूसरे उसकी दूरी की, कितनी दूरी तक वो मार सकती है। तो ये ज़्यादातर ये जो मिनट 3 या इस क्लास के जो मिसाइल्स आईसीबीएम्स हैं, ये 16,000 तक या 18,000 तक जाते हैं। सरमत भी उसी क्लास में आता है। लेकिन इसके अंदर एक बहुत ख़ास बात ये होती है जो आई थी सबसे पहले मिनट 3 में आई थी, जो अमेरिका ने मिसाइल दागी थी, उसमें ये था MIRV, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स। मतलब एक जब आप री एंट्री करेंगे एटमॉस्फेयर में तो आप मल्टीपल टारगेट्स को हिट कर सकते हैं एक्यूरेसी के साथ। ये बात जो है, इस जहां तक एक्यूरेसी या प्रिसिशन का सवाल है अस्त्र या शस्त्र का, उसमें इस वक्त अमेरिका शीर्षस्थ है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अगर आप चाइनीज़ वेपन्स को और रशियन वेपन्स को एक तरफ रखते हैं और एक तरफ वेस्टर्न वेपन्स को, इसमें जो अमेरिका डोमिनेंट है, तो ख़ास बात उसमें आती है प्रिसिशन की। मगर आइए, थोड़ी सी यहाँ पर एक विडंबना आपको लगेगी कि जब हम ऐसा हथियार फेंक रहे हैं जो एरिया वेपन है, उसमें इतना प्रिसिशन की क्या ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर सिटी को टारगेट करते हैं तो वो उनकी क्षमता को बताता है। जैसा कि पिछले पैनलिस्ट ने बोला कि ये क्षमता बहुत इंपॉर्टेंट है कि आजकल जो रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स बोलते हैं, उसमें सबसे बड़ी बात आती है नो कोलैटरल डैमेज, और आप उतना ही हिट करें जितना आप हिट करना चाहते हैं, जो प्रिसिशन की बात है। लेकिन अब सवाल ये है सर कि अगर अमेरिका ये कर रहा है, अमेरिका के ऊपर अमेरिका को बताने वाला कौन है? ईरान को बताने के लिए अमेरिका है,
नॉर्थ कोरिया को एक्सिस ऑफ इविल करार देने के लिए अमेरिका है, उसको बताने के लिए तुम ये टेस्ट करो, ये मत करो, ये इसके लिए अमेरिका है। अमेरिका को बताने के लिए कौन है कि तुम्हारा ये जो चल रहा है ये ठीक है कि नहीं है। और ऐसे में ये जो प्रीचर वाली भूमिका में वो दिखाई दे रहा है, क्या ये दुनिया को हजम होगा? इसीलिए रूस क्या कर रहा है, रूस अपनी तैयारियां तेज कर रहा है। वो टिट फॉर टैट में भरोसा रखता है और वो इस बात का इंतजार नहीं करेगा कि उसको आकर कोई उपदेश दे और ये बताए कि उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं। और जो ऐसा नहीं कर रहे हैं, जाहिर है वो अमेरिका के लिए दुश्मन हो जाते हैं। ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं। दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं। हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।